कि यही हो रहा है कि जो भी आप देखिए इंसानियत के खिलाफ बात करता है, संविधान के खिलाफ बात करता है, भारत में नफरतें फैलाता है, ये सरकार उसको Y+ सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी दे देती है। अब कमाल की बात यह है कि जो पद्म श्री अवार्ड भारत में उन लोगों को दिया जाता था जिन्होंने बहुत अच्छे ऐसे नायाब काम करे होते थे ताकि वो समाज के लिए एक प्रेरणा बने, वो अवार्ड इस डिजिटल तवायफ को फ्री में भीख में दे दिया गया, जबकि इसका कोई योगदान नहीं सिवाय इस योगदान के कि इसने भारत का माहौल खराब करा, भारत की एकता को सेंध लगाई, भारत को इसने पूरी दुनिया में बदनाम करा, भारत के बारे में ये लगातार संविधान के बारे में बकवास करती चली आई। जो उसको टुकड़ा डालता था वो उसके आगे मुजरे करने शुरू कर देती थी। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ घिनावत रनौत की, मैं बात कर रही हूँ कंगना रनौत की, जिसको एक ऐसी जगह लाकर लोगों ने पहुंचाया, एक ऐसा मकाम दिया जो वो मकाम डिजर्व नहीं कर सकती। ये एक नाली का ऐसा कीड़ा थी, एक ऐसा रेंगने वाला कीड़ा थी कि जो जिस इलाके में चला जाए उस इलाके में सिवाय गंदगी के कुछ नहीं करती थी। जब इसने फिल्मों में कदम रखा तो जनाब इसने नामालूम कितने सेलिब्रिटी के घर उजाड़ दिए, विक्रम भट्ट का घर उजाड़ा, आदित्य पंचोली का घर खराब करा, ऋतिक रोशन के साथ लिविंग में रही और सबको यूज करते करते इस मकाम पर पहुंच गई कि इसको लोग जानने लगे, इसको फिल्में मिलने लगी। जब इसको फिल्में मिलनी बंद हो गई तो फिर इसने एक डिजिटल अपना जो कोठा था वो RSS की चौबारे में खोला और वहां इसने अपने मुजरे करने शुरू कर दिए। इसने बोलना शुरू करा, इसने महाराष्ट्र के खिलाफ बोलना शुरू करा, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है और शिवसेना की सरकार इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं बनी, इसलिए RSS की नाजायज औलादों ने इस डिजिटल तवायफ का वहां पर इस्तेमाल करा और इसने महाराष्ट्र सरकार को यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र में जाते हुए मुझे डर लगता है, मुझे वो ऑक्युपाइड कश्मीर लगता है। लेकिन लोग चुप रहे, ये नशेड़ी गंजेड़ी यहीं बाज नहीं आई। इसने हर उस मुद्दे पर टांग अड़ाई जहां पर इसको फूटी कॉलेज की नॉलेज नहीं थी। इसने शाहीन बाग को टारगेट करा, अपने रेट लगाने वाली दूसरी शरीफजादियों के रेट लगाने लग गई। फिर उसके बाद ये यही नहीं रुकी, उसके बाद इसने किसान मूवमेंट को टारगेट करा और किसान मूवमेंट में जितनी मेरी बुजुर्ग दादियां आई थी उनके भी इसने रेट लगाने शुरू कर दिए और इसको प्रमोशन मिलता चला गया और इसको Y+ सिक्योरिटी दे दी गई सरकार द्वारा। क्योंकि सन 2016 के बाद आप देखिए कि यही हो रहा है कि जो भी आप देखिए इंसानियत के खिलाफ बात करता है, संविधान के खिलाफ बात करता है, भारत में नफरतें फैलाता है, ये सरकार उसको Y+ सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी दे देती है। अब कमाल की बात यह है कि जो पद्म श्री अवार्ड भारत में उन लोगों को दिया जाता था जिन्होंने बहुत अच्छे ऐसे नायाब काम करे होते थे ताकि वो समाज के लिए एक प्रेरणा बने, वो अवार्ड इस डिजिटल तवायफ को फ्री में भीख में दे दिया गया, जबकि इसका कोई योगदान नहीं सिवाय इस योगदान के कि इसने भारत का माहौल खराब करा, भारत की एकता को सेंध लगाई, भारत को इसने पूरी दुनिया में बदनाम करा, भारत के बारे में ये लगातार संविधान के बारे में बकवास करती चली आई। अभी जब इसको भीख में पद्म श्री अवार्ड मिला तो ओछे को मिले तीतर बाहर बांधू के भीतर। इसको समझ में नहीं आया कि इस अवार्ड का मुझे मिला है, क्यों मिला है, इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि जाहिल है 12वीं फेल बुलबुल को पता ही नहीं कि पद्म श्री अवार्ड क्या होता है। इसने एक बहुत बड़ा डिजिटल मुजरा सजाया, वहां पर टाइम्स नाउ के मुजरे करने वाले एंकरों को बुलाया और फिर इसने खुराफात भौंकनी शुरू करी। इसने यहां तक भौंक डाला अपने गुरूर में या अपनी जहालत में कि भारत तो आज़ाद सन 2014 में हुआ है जब मोदी जी की सरकार आई। इससे पहले भारत भीख में मिली हुई आज़ादी पे जिंदा था। भीख में मिली हुई आज़ादी यानी इसने बोला जितने भी हमारे भगत सिंह आए, अशफाकुल्लाह आए, झांसी की रानी आई और बहुत बड़े बड़े लोग आए, गांधी जी आए, नेहरू जी आए, इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं करा, अपनी जान ही तो गवाई, कोई बात नहीं, लेकिन इनके भक्तों के भगवान, अज्ञानी भगवान ने जो भारत को नीलाम कर दिया, ये सही मायने में आज़ादी है। इस डिजिटल तवायफ ने तो यहाँ तक लिहाज नहीं करा कि सन 2002 में बीजेपी की सरकार थी जिसमें ये वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, वो प्रधानमंत्री थे। इसने उनको भी जलील करा कि नहीं, सिर्फ सन 2014 से भारत असल मायने में आज़ाद हुआ है। अब हमें नहीं मालूम वो कौन सी आज़ादी थी जो इस डिजिटल तवायफ को नज़र आ रही थी। जब भारत आज़ाद सन 2014 में हुआ तो कोई इस डिजिटल तवायफ से पूछे कि फिर तुझे यहाँ पर Y+ सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या पड़ी? आज़ाद भारत में जब सब कुछ चंगा सी था, फिर तुझे ऐसी क्या मौत आई कि तूने फ्री में पब्लिक की कमाई की Y+ सिक्योरिटी ली?
ये नहीं बता पाएगी, क्योंकि 12वीं फेल बुलबुल सिर्फ खुराफात बोलने के लिए रखी गई है। ये एक ऐसी आतंकी औरत है जो भारत के संविधान को गाली देती है, जो भीमराव अंबेडकर को गाली देती है, जो फ्रीडम फाइटर के बहाए हुए खून को गालियां देती है। ये एक अंधी खुफा की नाजायज औलाद है जो सिर्फ आतंक मचाने के लिए यूज करी जाती है। तो कंगना रनौत से आप सब कहिए और सरकार से सवाल करिए कि पद्मश्री अवार्ड इससे वापस लेकर इस पे UAPA NSA लगाया जाए, क्योंकि इससे बड़ा देशद्रोह इस वक्त भारत में कोई है नहीं, जिसने हमारे फ्रीडम फाइटर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने भारत को आजाद कराया था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।